देखिए रीजनिंग में एक टॉपिक होता है वर्ड एनालॉजी या शब्द सदृश्यता। ये किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड्स में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे होगा? तो आप ये कहेंगे कि स्वेटर जो बनता है वो ऊन से बनता है, तो सिक्के किस चीज़ के बनते हैं भाई? धातु के बनते हैं, क्योंकि धन तो सिक्कों में आ जाएगा, राजा वैसे नहीं होगा, मुद्रा वैसे नहीं होगा, तो धातु के सिक्के बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो दो वर्ड आपको दिए हुए हैं उनमें क्या संबंध है, और उसी के बेस पर अगला जो शब्द हमें दिया हुआ है उसका हम संबंध चार ऑप्शन में से निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अटलांटिक का जो संबंध महासागर से है, पनामा का वही संबंध किससे है? तो आप ये जानते हैं कि अटलांटिक तो खुद एक महासागर है, तो पनामा क्या है? पनामा एक नहर है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइड्रोफोबिया वाटर से संबंधित है, तो एक्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए तो आप समझ जाना वाटर की बात हो रही है। ठीक है, और फोबिया क्या होता है? डर। तो पानी से डर को अगर हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं तो किस चीज़ के डर को आप एक्रोफोबिया कहते हैं? तो आप कहेंगे हाइट से अगर हमें डर लगता है तो हाइट से डर को आप एक्रोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छुपाना जो है वो प्रकट करने से संबंधित है, तो विस्तार करना किससे संबंधित है? तो छुपाना और प्रकट करना ये दोनों के अपोजिट हो गए ना, तो इसलिए विस्तार करना किसके अपोजिट हो जाएगा? संकुचित करने का। संकुचित करने का मतलब होता है श्रिंक करना, किसी को छोटा करना। ठीक है, और विस्तार करना मतलब एक्सपेंड करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज का जो संबंध पिरामिड से है, आयत का संबंध किससे होगा? तो पिरामिड आप जानते हो कि पिरामिड कैसे दिखते हैं भाई? ट्रायंगुलर शेप होती है ना उनकी। ये जो शेप आपको दी हुई है ये ट्रायंगुलर है, तो ऐसे ही इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी शेप किसकी जैसी होती है? आयत की। तो आप कहेंगे घनाभ होता है। और घनाभ किस तरीके का बनता है? 3D पिक्चर उसकी इस तरीके की दिखती है। तो यहाँ जो ऊपर शेप दिख रही है आपको कैसी दिख रही है? ये शेप एक रेक्टेंगल के जैसी है, आयत के जैसी है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो घनाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संशोधन अगर सुधार से संबंधित है तो निष्कासन किससे संबंधित होगा? तो आप ये जानते हैं कि संशोधन का मतलब ही सुधार होता है, तो निष्कासन का मतलब क्या होता है? निर्वासन। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि काबुल का जो संबंध अफगानिस्तान से है, कैनबरा का वही संबंध किससे है? तो आप ये जानते हैं कि काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है, तो कैनबरा किसकी कैपिटल होगी भाई? ऑस्ट्रेलिया की। ये जीके का क्वेश्चन है जो यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आँख से संबंधित है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? तो ऑप्थेल्मो का मतलब क्या होता है? आँख, और लॉजिस्ट मतलब उसको स्टडी करने वाला या उसका डॉक्टर। तो आप कह दो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आँख के डॉक्टर को कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? कैंसर के डॉक्टर को कहते हैं। कि कैंसर की जो दवाइयाँ देते हैं वो डॉक्टर्स क्या कहलाते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का संबंध किससे होगा? तो आप ये जानते हो कि कुर्सी जो बनती है वो लकड़ी से बनती है, तो कंबल किसका बनता है भाई? ऊन का बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रोंकाइटिस का संबंध फेफड़ों से है, तो ग्लूकोमा का संबंध किससे है? तो आप ये जानते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़ों की एक बीमारी है, खांसी जिसको बोलते हैं, सूखी खांसी। तो वो ब्रोंकाइटिस जो है फेफड़ों से संबंधित है, तो ग्लूकोमा किस में होता है? ये आँख में होता है। ठीक है, आँख की एक डिसीज़ को ग्लूकोमा बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस देखे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में एनालॉजी टॉपिक से। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही कि पहले दो जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं उनमें जो संबंध है वही अगले वाले शब्द में किससे होगा, और इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं।